जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली जी के जीएस की स्पेशल क्लास में। और आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे एसएससी रेलवे प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंदर बने रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। सो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक यह हमारा प्रैक्टिस सेट 53वां है। यदि आपने पिछले से प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएं, वहां पर आप सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने 1850 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को अभी तक डिटेल्स में डिस्कस किया है। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण पुरस्कार। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पुरस्कार से जितने भी आपके क्वेश्चन एसएससी रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यह जीके आपके सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिए और पिछले वीडियो को अच्छे से देखिए। सो आइए आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर आप इसका अच्छे से नोट्स ले सकते हैं और साथ ही में इसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने इस टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और जो भी क्वेश्चन आपसे छूट रहा होगा यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, हम डेली अपलोड कर देते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है बेस्ट जी के करंट अफेयर्स। ठीक है, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे बेस्ट जी के करंट अफेयर्स तो वहां पर भी आपको हमारा टेलीग्राम दिखने लगेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दक्षिणी भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। तो पहला ऑप्शन आता है हमारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ऑप्शन बी फिल्म फेयर पुरस्कार, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन डी गिल्ड अवार्ड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह 1954 में स्थापित है और इसे 1973 से भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है, तो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सो दोस्तों और यही लेवल है वो जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जी के जीएस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1926 में पदार्थ की असंतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? चार्ल्स विल्सन, मार्गेलमन, जीन बैप्टिस्ट पेरेन, ओवेन विलियम्स, रिचर्डसन। ठीक है, रिचर्डसन। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जीन बैप्टिस्ट पेरेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जो कविता और संगीत से भी जुड़ा है को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो वह कौन है जो कविता और संगीत से जुड़ा है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को एक कवि के रूप में जाना जाता है जो और 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार गीतांजलि से सम्मानित होने के बाद पहले यूरोपीय लेखक थे। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका अच्छे से डिस्कस होता है। और आपका अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 2005 में, 1969 में, 1981 में, 1918 में। तो वह कौन सा वर्ष है जब अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? पहला ऑप्शन आता है एम.एन. साहा, के.एस. कृष्णन, सी.वी. रमन, एस चंद्रशेखर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के.एस. कृष्णन। ठीक है, आइए इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इस पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट भारतीय कार्यों को मान्यता देना है। अब जो यहाँ पर जो पुरस्कार है आपका, तो
उसके बारे में यहाँ पर ये दिया गया है नोट्स में, ठीक है, जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है BHG के करंट अफेयर, जो कोई आपको इसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी वीडियो की, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका कानून, वास्तुकला, खेल, दवा। तो वह कौन से विषय में दिया जाता है विधान चंद्र रॉय पुरस्कार, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका SSC CGL में पूछा गया 2022 में, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दवा में, ठीक है। दवा के क्षेत्र में दिया जाता है। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार 1962 में स्थापित किया गया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विधान चंद्र रॉय पुरस्कार कब स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर बताया गया है कि विधान चंद्र रॉय पुरस्कार 1962 में स्थापित किया गया था। और कानूनी युग पुरस्कार कानून के क्षेत्र में दिए जाते हैं और पृथ्वीकर पुरस्कार वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? पहला ऑप्शन आता है भानुमथैया, सत्यजीत रे, AR रहमान, रेसुल पुकुट्टी। तो इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? यह क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और डेली जीके जीएस की वीडियो देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जीके जीएस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भानुमथैया, ठीक है। दोस्तों मुझे आशा है कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे और इनका आंसर आप अच्छे से दे पा रहे होंगे। दोस्तों यदि आप इन 25 में से 25 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आप समझ जाइए कि हमारा लेवल एक अच्छा लेवल है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे डेली जीके जीएस की वीडियो देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सभी वीडियो का 2 से 3 बार देखिए और ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। वह 100 से अधिक फिल्मों में एक कॉस्ट्यूम मेजर डिजाइनर थी और 1983 में फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस, ठीक है। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार के 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं? भारत में फ्रेंच भाषा के प्रसार के योगदान में देना और फ्रांस में भारतीय कार्यों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये गीतांजलि साहित्य के 2 उद्देश्य हैं जिन्हें आप अच्छे से याद कर लें और ठीक है। आपका अगला प्रश्न है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? पहला ऑप्शन आता है आपका पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन डी जैव विविधता संरक्षण। तो ये अमृता देवी जो बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार है वह किस लिए दिया जाता है? वह दिया जाता है आपका वन्य जीव संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में दिया जाता है, जिनकी 1730 में खेजड़ी नरसंहार में राजस्थान के खेजड़ी में खिजड़ी पेड़ों के एक बाग की रक्षा करते समय मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? तो इसमें से जो आपसे 4 ऑप्शन है इसमें से वह कौन थे जो पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? पहला ऑप्शन आता है JRD टाटा, सत्येंद्र नाथ बोस, हरगोविंद खुराना या जॉन मथाई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस के साथ साथ नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेस, VK कृष्ण मेनन और जिम्मे दोरजी वांगचुक भूटान को 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना स्पेस वर्ष में की गई थी, तो यह कौन सा वर्ष है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है 1957, 1982, 1962, 1965। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1957, ठीक है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे के शासन में अखंडता, लोगों की साहसी सेवा और लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यवहारिक आशीर्वाद के उदाहरण को कायम रखने के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि ICTP रामानुजन पुरस्कार स्पेस में उत्कृष्ट के लिए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है, तो वह किस क्षेत्र में किया जाता है? रासायनिक विज्ञान में, भौतिकी विज्ञान में और ऑप्शन नंबर गणित और जीव विज्ञान में। तो वह कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो वह किया जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी, गणित में, ठीक है। इस पुरस्कार का नाम भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसे पहली बार 2005 में सम्मानित किया गया था। एक अन्य पुरस्कार है शास्त्री रामानुजन पुरस्कार 2005 में स्थापित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? पहला ऑप्शन आता है नॉर्वेजियन नोबेल शांति, करोलिंस्का संस्थान, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, स्वीडन अकेडमी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन देते हैं उसको अच्छे से समझ कर और इनका आप अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे। तो अगला प्रश्न है आपका कि पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो गोविंद बिहारी लाल, संघमित्रा ललिता, संघमित्रा कलिता, झुम्पा लाहिड़ी या गीता आनंद। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय भारत सरकार, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो ये किसके तहत दिया जाता है? यह दिया जाता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, यह पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और यह इंदिरा गांधी के शहादत दिवस 31 अक्टूबर पर दिया जाता है और इसमें 10 लाख की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार जीता था? पहला ऑप्शन आता है बिल क्लिंटन, जॉर्ज वाशिंगटन, बराक ओबामा, अब्राहम लिंकन। तो किसने जीता था नोबेल पुरस्कार? अमेरिकी राष्ट्रपति वह कौन थे जिसने ये नोबेल पुरस्कार जीता था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बराक ओबामा। ठीक है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और लोगों के बीच सहयोग को मजबूत करने के असाधारण प्रयास के लिए 2009 में सम्मानित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता कौन थे? पहला ऑप्शन आता है विजय अमृतराज, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो के एंड में 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को अच्छे से किया है इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बना सकें और आप उन्हें अच्छे से देख सकें, आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें और आप सभी टॉपिक का अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक है, एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व चैंपियन भी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991-92 में हुई थी। ठीक है, यही पूछ लिया जाए कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991-92 में हुई थी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता हैं। बार्नर बेक्स्टर, एमिल जेनिंग्स, लियोनेल बेरीमोर, चार्ली चैंपलिन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपके सामने 5 सेकंड है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एमिल जेनिंग्स। ठीक है, पहला अकादमी पुरस्कार समारोह 16 मई 1929 को हॉलीवुड में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखिए और अब हमारा टॉपिक शुरू होगा महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो जितने भी आप महत्वपूर्ण घटनाएं से आपके क्वेश्चन पूछे गए एसएससीएल में, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और यह क्वेश्चन, यह जीके आपके सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जीके नहीं बदलती, जीके एक ही है। ठीक है, तो आइए आज महत्वपूर्ण घटना का पहला प्रश्न है हमारा, बीटिंग रिट्रीट समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? अब जो बीटिंग रिट्रीट समारोह है आपके सामने 4 स्थान दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि यह बीटिंग रिट्रीट समारोह किस स्थान पर आयोजन किया जाता है। तो चांदनी चौक पे, कनॉट प्लेस पे, विजय चौक पे, इंडिया गेट पे। तो यह किया जाता है आपका विजय चौक पर। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है आइए जानते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी की शाम को आयोजित किया जाता है। अर्धसैनिक बलों की यह लंबे समय से चली आ रही परंपरा है और जब युद्ध के बाद सैनिक अपने शिविरों में लौटते थे तो युद्ध के तनाव को कम करने के लिए मनोरंजक बैंड वादन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? पहला ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो कौन लेता है? तो यह लेता है राष्ट्रपति। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड प्रति वर्ष 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पूर्व राजपथ नई दिल्ली में होती है और परेड राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट तक और वहां से लाल किला तक मार्च करती है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ शुरू होता है। इसके बाद सेना, नौसेना और वायुसेना की कई रेजिमेंटों द्वारा अपने बैंड के साथ मार्च किया जाता है
विभिन्न राज्यों की उनकी संस्कृतियों को दर्शाती झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं और बैटरिंग रिट्रीट समारोह परेड के अंत तक आनंद का प्रतीक है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष से राजपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक स्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया था? तो वह कौन सा वर्ष है आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रारंभ में 4 गणतंत्र दिवस परेड 1950 से 1956 के बीच अलग अलग स्थानों पर आयोजित की गई थी। वह स्थान कौन कौन से हैं? जो निम्न है, जो क्रमशः है एवन एम्फिथिएटर, किंग सबे, लाल किला और रामलीला मैदान थे। फ्रांसीसी सेना 2016 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड 67वें गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाली पहली विदेशी सेना थी। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोडो मुख्य अतिथि थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि प्रथम गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वह थे आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोडो मुख्य अतिथि। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गायकों में से कौन कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बने? पहला ऑप्शन आता है गुरुदास मान, दलील मेहंदी, ऑप्शन सी तीजन बाई, ऑप्शन डी मामे खान। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी मामे खान। ठीक है, एक भारतीय राजस्थानी लोक गायक जो अपने सूफी और लोक संगीत प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। कांस फिल्म महोत्सव फेस्टिवल डी फ्रांस कांस फ्रांस में प्रति वर्ष आयोजित होने वाला एक फिल्म महोत्सव है और प्रथम बार आयोजित हुआ था 1946 में। और यह महोत्सव फिल्मों की कला और प्रभावी में रुचि रखने वालों के लिए एक मिलन स्थान प्रदान करने के लिए आया था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो पहला ऑप्शन आता है ये इंडिया का टाइम है, टू वर्ड टू फ्रीडम, याद करो कुर्बानी, वन कंट्री वन पीपल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी टू वर्ड टू फ्रीडम। ठीक है, टू वर्ड टू फ्रीडम यह भारत का 69वां स्वतंत्रता दिवस था। निम्नलिखित स्वतंत्र दिवस की थीम 2019 का है जैसे सपोर्ट आवर ट्रूप्स, सल्यूट आवर ट्रूप्स। 2020 का आत्मनिर्भर भारत, 2021, 22, 23 का है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, गढ़वाल में रैनीगांव 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन आता है साइलेंस वैली बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन या अपिक्को आंदोलन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चिपको आंदोलन। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन की उचित दिशा दी। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन 1973 में एक सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली की सुरक्षा करना था। 1980 के दशक की शुरुआत में जंगल बचाओ आंदोलन सिंहभूमि जिला झारखंड और अपिक्को आंदोलन वन आधारित पर्यावरण आंदोलन पश्चिमी घाट में कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला में हुआ था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय वित्त मंत्री 1944 में ब्रिटेन विश्व मौद्रिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि था? केसी नियोगी, सीडी देशमुख, जान मथाई, आर के सन्मुख चेट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आर के सन्मुख चेट्टी। ठीक है, एक भारतीय वकील, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1947 से 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये टॉपिक आज की वीडियो हम यहीं तक डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगली वीडियो में दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें जहां से आप और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और पिछले सभी पीडीएफ अच्छे से डाउनलोड कर लें जहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए बना सकें और आप उन्हें देख सकें। और प्लीज आप हमारा सपोर्ट कीजिए, आप हमारी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।